नमस्कार, YT स्त्री चैनल में आपका स्वागत है। हम प्रस्तुत कर रहे हैं वे विवादास्पद फिल्में, हिंदी फिल्में जो महिलाओं के मुद्दों पर आधारित रही हैं। इस कड़ी में हम बैंडेड क्वीन, आंधी आदि फिल्में प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम एक और ऐसी ही फिल्म जिसका नाम पहले पद्मावती और फिर विवाद के बाद पद्मावत रखा गया लेकर प्रस्तुत हुए हैं। रानी पद्मावती एक राजपूत शासक से विवाहित हैं और एक सुखी विवाहित जीवन व्यतीत करती हैं। पद्मावती के सौंदर्य से आकर्षित होकर अत्याचारी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उनके राज्य पर आक्रमण करता है। यह कथानक लेकर यह फिल्म बनाई जा रही थी। इसके निर्देशक संजय लीला भंसाली और जो पद्मावत है वो रचित है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। इस फिल्म को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद के कई बिंदु हैं जिनमें यदि हम ध्यान दें तो सबसे प्रमुख जो इसके निर्माण के दौरान जो विवाद हुए उन विवादों की वजह रही हैं। राजपूत समाज के कुछ संगठनों का आरोप था कि फिल्म में रानी पद्मावती को गलत तरीके से दिखाया गया है। इन संगठनों का आरोप था कि फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के बीच रोमांटिक सीन दिखाए गए हैं। इन संगठनों का आरोप था कि फिल्म में खिलजी का महिमा मंडन किया गया है और रानी पद्मावती की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। फिल्म के सेट पर तोड़फोड़ की गई और संजय लीला भंसाली पर हमला भी किया गया था। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद करणी सेना ने कई शहरों में तोड़फोड़ की और घूमर गाने का विरोध किया। फिल्म के विरोध में गुजरात के गांधीनगर और महेसाणा जिलों में 2 सरकारी बसों को जला दिया गया। फिल्म से जुड़े कुछ और विवाद और उनके समाधान इस प्रकार है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म के आवेदन को वापस भेज दिया था। फिल्म में 5 बदलाव किए गए और रिलीज की तारीख 25 जनवरी तय की गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात सरकार ने फिल्म पर बैन लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के कई प्रयासों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म रिलीज करने वाले सिनेमाघरों को सुरक्षा देने का आदेश दिया। यदि हम तारीख के आधार पर इस पे जो विवाद हुए उन पर नजर डालें तो वह इस प्रकार है। 27 जनवरी 2017 जयपुर के जयगढ़ किले में फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान संजय लीला भंसाली को करणी सेना के युवकों ने थप्पड़ मारा। सेट पर तोड़फोड़ की गई। इसके बाद भंसाली ने जयपुर से पैकअप किया। नवंबर 2017 ट्रेलर रिलीज। करणी सेना ने कई शहरों में तोड़फोड़ की, घूमर गाने का विरोध किया। नतीजतन फिल्म निर्माताओं को कई शॉट्स काटने पड़े। 1 दिसंबर 2017 पद्मावत की रिलीज डेट थी। 17 नवंबर को ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने आवेदन लौटा दिया। रिलीज पर रोक लगी। 28 दिसंबर विवाद बढ़ता देख सेंसर बोर्ड ने 3 इतिहासकारों को फिल्म दिखाई। नाम पद्मावती से पद्मावत किया गया। फिल्म में 5 बदलाव किए गए। रिलीज डेट 25 जनवरी तय की गई। रिलीज डेट आते ही फिल्म को राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात सरकार ने अपने यहाँ बैन कर दिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 18 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि फिल्म 25 जनवरी को रिलीज की जाए। 4 राज्यों द्वारा लगाए गए बैन को भी हटाया गया। रिलीज डेट आते ही सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि फिल्म 25 जनवरी को रिलीज की जाए तो 4 राज्यों ने जो बैन लगाए थे उन्हें भी हटाया गया। सरकार की पिटीशन खारिज की गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश पर रिव्यू पिटीशन दायर की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने पद्मावत रिलीज करने वाले सिनेमाघरों को सुरक्षा देने का आदेश दिया। यद्यपि निर्देशक की भावना सदैव इतिहास को सामने लाने की रहती है, लेकिन अधिकांशतः देखा गया है कि जब इतिहास को लेकर कोई फिल्म बनती है तो उसके साथ बहुत छेड़छाड़ की जाती है और ये एक मान्य तथ्य है कि जो हमारे आदर्श चरित्र हैं उनको लेकर जब भी कोई
फिल्म बनाई जाए उसे बहुत सलीके से और इस बात का ध्यान रखकर बनानी चाहिए कि लोगों की भावनाएं आहत न हों। यदि रानी पद्मावती के चरित्र के साथ कोई भी छेड़छाड़ की जाएगी तो वो असहनीय ही होगी, और इसका जो विरोध किया गया और 5 कट इसमें करने पड़े वो यही साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे ऐतिहासिक चरित्र के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। फिल्म यदि इतिहास के किसी बड़े चरित्र को, महान चरित्र को लेकर चलता है तो उसे सोचना भी चाहिए कि किस तरह उसे प्रस्तुत किया जाए। केवल फिल्म के माध्यम से कि हम उसमें कल्पनाओं में दिखाने लगे कि जो अलाउद्दीन है वो पद्मावती के प्रति क्या आकर्षित हो रहा है, तो इन सब से जो है लोगों की भावनाओं जो आहत होती हैं तो फिर ऐसे विवाद खड़े होने ही होते हैं। आपको यह सीरीज कैसी लग रही है? यदि अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।